श्री राम कथा में हम आज आप सभी को सुनाएंगे महाराज जनक जी महाराज दशरथ जी को बारात लाने के लिए पत्र लिखते हैं, निमंत्रण पत्र जो पहले नहीं दिया था। उसका तो मतलब हम आप सभी को बता चुके हैं। कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को गुरु की महिमा बताते हैं। गुरु की महिमा स्वयं भगवान ने भी गाई है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी इन गुरु की जिन गोविंद दिए मिलाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर हम आप सभी को एक छोटी सी कथा सुनाते हैं जिसमें स्वयं नारायण ने गुरु की महिमा गाई है। एक बार क्या हुआ, देवर्षि नारद वैकुंठ लोक में पधारे। भगवान श्री हरिनारायण ने उनका बहुत स्वागत किया और उनका हाल जाना। उन्होंने भी भगवान को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और हाल चाल पूछा। बहुत देर बात करने के उपरांत जब नारद जी चलने लगे, जैसे ही नारद जी वहाँ से उठे, भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा कि जिस आसन पे नारद बैठा था उस आसन को गंगा जल से धो डालो और वहाँ की ज़मीन को गाय के गोबर से लीप दो। अभी नारद जी बाहर निकल नहीं पाए थे, दरवाजे तक ही पहुँचे थे। उन्होंने भी ये बात सुन लिया, तुरंत लौट आए और बोले, देवर्षि नारद भगवान से बोले कि हे प्रभु, मैं क्या इतना पापी हूँ जो आपने अभी कहा है माता से कि मैं जहाँ पर बैठा था वहाँ की ज़मीन जो है अपवित्र हो गई है, उसको गंगा जल से धोने के लिए आपने कहा है और गाय के गोबर से लीपने को कहा है। क्या मैं इतना पापी हूँ प्रभु? नारद जी ने मर्म भरी वाणी से बोला। भगवान ने नारद जी की बात को सुनकर कहा, हाँ नारद जी, तुम्हारे कोई गुरु नहीं है और जिसके गुरु नहीं होता, निगुरा जहाँ पर बैठ जाता है वहाँ की ज़मीन जो है वो अपवित्र हो जाती है, अपवित्र हो जाती है वो भूमि। भगवान की बातों को सुनकर नारद जी चौंक गए और कहने लगे कि सच में प्रभु, मेरा कोई अभी तक गुरु नहीं है और मैं अभी मृतलोक में जा रहा हूँ। जो भी मुझे दिखाई देगा उसे मैं अपना गुरु मान लूँगा। हरि को अपना वचन देकर और प्रणाम करके देवर्षि नारद वापस वैकुंठ धाम से मृतलोक को चल देते हैं। और जैसे ही वो मृतलोक में पहुँचते हैं, सामने उनकी नज़र पड़ती है तो चौंक जाते हैं देवर्षि नारद, क्योंकि उनकी नज़र जिस पर पड़ी है और जो पुरुष सामने आ रहा है वो कंधे पर मछली पकड़ने वाला जाल डाले हुए है और उसी को संभालते चला आ रहा है। देवर्षि नारद सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, अब क्या होगा, ये क्या मुझे गुरु मंत्र देगा, क्या हमारा मार्गदर्शन करेगा, क्या हमें शिक्षा देगा, कैसे हमारा भला होगा, अब मैं क्या करूं, बोलो मैं क्या करूं। नारद जी सोच में पड़ गए। फिर इनको भगवान को दिया हुआ वचन याद आ गया तो वो जाते हैं और मछुआरे से बोले, श्रीमान आप मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा ने बहाना किया, इधर उधर की बातें की, परंतु नारद जी के बहुत समझाने पर वो मान गए कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा। इस तरह से देवर्षि नारद ने उस मछुआरे को अपना गुरु बना लिया और वैकुंठ में धाम को लौट आए। भगवान श्री हरिनारायण से बोले कि हे प्रभु, मैंने आपको वचन दिया था और मैंने अपना गुरु बना भी लिया है, किंतु हमारा गुरु जो है मछुआरा है, वो क्या हमको शिक्षा देगा, क्या हमारा मार्गदर्शन करेगा, कैसे हमारा कल्याण होगा प्रभु। इस तरह जब नारद जी बोले, नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान हरिनारायण को क्रोध आ गया और उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने गुरु की निंदा की है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करो जा करके।
भगवान का ऐसा श्राप सुनकर नारद जी चौंक गए और त्राहिमाम त्राहिमाम करके भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में गिर गए और बोले कि हे प्रभु, अब कैसे मेरा उद्धार होगा। बहुत क्षमा याचना विनती किया कि प्रभु किसी तरीके से मेरा कल्याण करो। तो भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारा गुरु ही तुम्हारा उद्धार करेगा, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और वही तुम्हारा कल्याण करेगा। नारद जी भगवान की बातों को सुनकर पुनः वापस मृत्युलोक में आ जाते हैं और अपने गुरु के पास जाकर के उनके चरणों में गिर जाते हैं और सारा हाल बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटी है गुरु जी, और मेरा कल्याण करो, बहुत विनती करते हैं। तब गुरु जी पिघल जाते हैं और कहते हैं, देवऋषि चिंता मत करो, मैं तुम्हें श्री नारायण हरि के श्राप से अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा, मैं दिलाऊंगा तुमको मुक्ति। गुरु जी की ऐसी वाणी को सुनकर देवऋषि नारद जो हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उनके गुरुदेव देवऋषि को बताते हैं कि भगवान से कहना कि आपने जो श्राप दिया है, किन किन योनियों में हमको भ्रमण करना है, उनका चित्र आप जो है पृथ्वी पर बना दो। और जब श्री हरि नारायण वो चित्र पृथ्वी पर बना दें, तब उन्हीं चित्रों पर लेट जाना, चारों तरफ अच्छी तरीके से लेट जाना और लेटने के बाद खड़े होकर के भगवान श्री हरि नारायण के पैरों में गिर जाना और बोलना कि प्रभु, मैंने 84 लाख योनियों में भ्रमण कर लिया है और मुझे अब अपने श्राप से मुक्ति दे दो। इस प्रकार से अपने गुरुदेव की वाणी को सुनकर देवऋषि नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं और समझ लेते हैं कि वास्तव में गुरु गुरु ही होता है। भगवान हरि नारायण ने सच ही कहा था। और भगवान श्री हरि नारायण के धाम वैकुंठ धाम को पुनः आ जाते हैं और श्री हरि नारायण से कहते हैं कि प्रभु, आपने जो श्राप दिया है मुझे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का, प्रभु कम से कम इतना तो हक मुझे बनता ही है जो मैं आपसे पहचान लूँ कि कौन कौन सी योनियों में मुझको भ्रमण करना है, और जिन योनियों में हमको भ्रमण करना है वो पृथ्वी पर एक चित्र बना दो, संपूर्ण चित्र बना दो, जिस जिस योनियों में मुझे जाना होगा। भगवान समझ तो सब जाते हैं। देवऋषि नारद जी की बातों को सुनकर भगवान वही चित्र एक पृथ्वी पर बना देते हैं और बताते हैं नारद जी को कि इन इन योनियों में तुमको भ्रमण करना है। और जैसे ही भगवान चित्र बनाते हैं, नारद जी उसी में लेट जाते हैं, चारों तरफ खूब अच्छी तरीके से लेटते हैं और उठ करके भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में गिर जाते हैं त्राहिमाम करके कि प्रभु, आपने जो श्राप दिया था उन योनियों में मैंने भ्रमण कर लिया है, हे प्रभु मेरा उद्धार कर दो, उद्धार कर दो नाथ, अब मैं कभी भूल करके ऐसी गलती नहीं करूँगा। देवऋषि की आर्त भरी वाणी को सुनकर श्री हरि नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी को आशीर्वाद दे देते हैं। तो साथियों, गुरु की महिमा अपार होती है। गुरु के बिन भव तरई न कोई, चह बिरंची शंकर सम होई। तो अब हम आगे सुनाते हैं गुरुवर विश्वामित्र जी ने वही शक्ति दिखाई है और भगवान प्रभु श्री राम जी ने भी अपने गुरुदेव की आज्ञा को ही प्रधान मान करके शिव धनुष भंग किया है। और महाराज जनक जी बहुत प्रसन्न हैं, पूरे मिथिलावासी बहुत खुशी हैं, पूरे राज्य में खुशियों की लहर छाई हुई है। गुरु गाद सुवर्ण चेलों से शिव धनुष नहीं तोड़वाया है, ऋषि शिक्षा में कितना बल है ये दुनिया को दिखलाया है। महाराज जनक जी जो हैं विश्वामित्र जी के पास आते हैं और उनके चरणों में लेट जाते हैं, कहते हैं कि हे महामुनि, आपकी कृपा से मेरे सकल शुभ काम हुए हैं
और आगे अब मैं क्या करूं? अब मुझे आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब दूत अवधपुर पठबो जाई, आनहु नृप दशरथ ही बुलाई। विश्वामित्र जी बोले, राजन अब आप महाराज दशरथ जी के पास निमंत्रण भेजिए कि वो बारात लेकर के आएँ और कुल की रीति रिवाजों के अनुसार सीता और राम का विवाह हो सके। महामुनि की बातों को सुनकर महाराज जनक जी बहुत भाव विह्वल होकर के आते हैं और अपने राज दरबार में महाराज दशरथ के लिए निमंत्रण पत्र लिखकर अपने 2 हरकारों को अवधपुर भेजते हैं। मिथिलापुर के निवासों में भी बहुत हर्षपूर्ण माहौल है। अब हम यहाँ से रामायण में भजन प्रसंग में सुनाते हैं। धनुष मोहत सबका हुआ जब सुखमय परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। जन जन में जागा प्रबल अति आनंद उत्साह, विधि विधान से होई अब सीताराम विवाह। यूँ तो नाता जुड़ गया धनुष टूटने साथ, फिर भी लोकाचार हो बोले मिथिला नाथ। नैनों की ये लालसा निरखें ये आनंद, दुल्हन हो प्यारी सिया दूल्हा रघुकुल चंद। इसी भाव में कुछ समय रहे विदेह विदेह, फिर राघव के पास हुआ बोले सहित स्नेह। भरे प्रेम वात्सल्य से सुने जनक के बैन, उत्तर में रघुनाथ ने नवा दिए निज नैन। तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश, राजदूत भेजे अवध लिख कर ये संदेश। दोनों ही दिश बन गया बना बनी का बेश, जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कौशल देश। प्रेम मगन दशरथ हुए गुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जैसे ही महाराज जनक के राजदूत अवधपुर पहुँचते हैं, महाराज दशरथ जी को समाचार मिलता है। वो नंगे पैरों अपने गुरुदेव के पास पहुँच जाते हैं, उनके चरणों में अपना सिर रख देते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरी आस पूर्ण हो गई है मेरी आस। और इतना कह करके उनका गला भर जाता है। क्या कहते हैं? क्षत्रिय समाज में राघव ने रविकुल की ज्योति जगाई है, इस और विजय के साथ साथ सीता से दुल्हन पाई है। हो चुका शक्ति का विधि विधान, अब लोक रीति करने चलिए। गुरुवर सीता वर भरणी से रघुवर वर को भरने चलिए। ये कहते कहते नप दशरथ भावुक हो जाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। मुनि वशिष्ठ से यहीं तक कह पाए नरनाथ, उसी समय आए वहाँ भरत शत्रुघ्न साथ। आते ही बोले भरत लाल, पत्रिका कहाँ से आई है? फूलान समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो हैं ये भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर का कर को दंड खंड, जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि समाचार ये सच्चा है तो सचमुच समय हर्ष का है। कल आएंगे क्या लिखा है, या बाकी समय बरस का है। यह कह कर के श्री भरत लाल निज शीस झुकाते हैं,
श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी संकोच भरी वाणी से अपने भाइयों का हाल पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या लिखा है पत्र में, कि कब आएंगे, कल आएंगे कि या वर्षों बाद आएंगे। इस प्रकार से संकोच भरी वाणी को सुनकर गुरुदेव उत्तर देते हैं, कहते हैं हाँ बेटा, समाचार जो है सब सच्चा है। गुरुदेव बताते हैं, आ सके नहीं से राम यहाँ बन रहे कड़े वो बंधन में, सिर विश्वामित्र महामुनि के वो अब तक हैं अनुशासन में। गुरुदेव की वाणी को सुनकर महाराज दशरथ जी बोलते हैं, दशरथ बोले हो गई ढीली अब वो डोरी, निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। है भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई है ये आने में, वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे, बंधन वो तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही लाएंगे। अवध भूप आनंदित हो वाणी दर्शाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। गुरु वशिष्ठ मुस्का रहे सुन कर नप की बात, बोले तो फिर देर क्या सजिए साज बरात, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तो साथियों, इस प्रकार से भगवान प्रभु श्री राम की बारात सज रही है। ये बिंदुल्हे की बारात जाएगी, यही बारात कही गई है बिंदुल्हे की बारात। महाराज दशरथ जी ऐलान करा देते हैं अवधपुर और बारात सजने लगती है। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। सुनते रहिए साथियों गिरीश अध्यात्म में। धन्यवाद। साथियों, हम ये भी बता दें कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु जो है अपने शिष्य को हर मुसीबत से बचा सकता है, गुरु में ही क्षमता है। अगर कितना भी बड़ा पाप हो, गुरु ने माफ़ कर दिया तो माफ़ हो जाता है। गुरु गवाह होता है। तो गुरु का सदैव सम्मान करना साथियों, यही हमारा आप सभी से निवेदन है। धन्यवाद।